कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, सो इट इज़ ट्यूसडे, हम शुरू करते हैं इंग्लिश का क्लास। कैसी चल रही हैं आपकी और क्लासेस? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाओ, वेरी नाइस, दिस ग्रेट। चलो जी, बहुत टाइम है। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू किया जाए। लास्ट क्लास में जो हमने कराया था पूछा जाए। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज पैंटिसोक्रेसी। ये कराया था मैंने? यस। ये पैंटिसो नहीं कराया था? हाँ चलिए। ओके, व्हाट इज प्लूटोक्रेसी? प्लूटोक्रेसी क्या होगा? द रिच। इतने ज्यादा लोगों ने बोला, मेरे को समझ ही नहीं आया बोला क्या। पैंटिसो हो गया ऑल के लिए, और प्लूटो हो गया रिच के लिए। अच्छा, अगर कहीं गवर्नमेंट वर्कर्स चलाएं तो उसको क्या बोलते हैं? ये एर्गैटोक्रेसी। ठीक है, एर्गैटोक्रेसी। अच्छा, अगर कहीं पर गवर्नमेंट ना हो? अब पुराने वाले बताएंगे, वो मैंने करा ही नहीं है। तुम लोग गेस क्या कर रहे हो? देखो मैं बताती हूँ। वेयर देर इज नो गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? देयर इज नो गवर्नमेंट का मतलब है कि कहां पर, जहां पर लोग जो है वो केओस फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, या गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करते, उसको बोलते हैं एनार्की। है ना? एनार्की, एनार्की इज अ टर्म। हाँ, ये मैंने पहले कराया था, एनार्की। ओके, अब आप लोग सोचो फिर बताओ। जैसे जहां पर ऐसा लगे कि भगवान गवर्नमेंट चला रहे हैं, द गवर्नमेंट इज रन बाय गॉड, क्या होगा? ऐसा होता है क्या कहीं? अ, मैं बता देती हूँ अभी। द गवर्नमेंट इज रन। अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, द गवर्नमेंट इज रन, ये टेंस पता है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है क्या? सिंपल है। हाँ, पैसिव वॉइस है बच्चों ये एक्चुअली द गवर्नमेंट इज रन का मतलब है जहां गवर्नमेंट चलाई जाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, तो ये जो आई वॉज बॉर्न है, अगर आपसे पूछे ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट उसका पैसिव है। अब मैं तो पैदा कर नहीं सकता, मैं पैदा हो सकता हूँ भाई। तो बेसिकली हो जाएगा आई वॉज बॉर्न, और बॉर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है बियर। ओके, तो आई वॉज बॉर्न वॉज डिफरेंट थिंग। तुम लोग कभी कभी पूछो तो तुम लोग कुछ और पता नहीं क्या बताते हो। द गवर्नमेंट इज रन बाय गॉड। अब इसने बताया पेनार्की, है ना? किसी ने बताया था? तुमने बताया था। सो बेसिकली द गवर्नमेंट इज रन बाय गॉड, तो ठीक है, बट ये सोचो कि जहां पर गॉड टर्म आएगा वहां पर थियो जैसा वर्ड आएगा। हालांकि पेनार्की यूनिवर्स से रिलेटेड है, लेकिन अगर सिर्फ गॉड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ही और की, थी और की। ठीक है, जहां पे भगवान गवर्नमेंट चलाए वो हो जाएगा थी और की। अच्छा, डेमोक्रेसी सबको पता है? डेमोक्रेसी तो पता ही है, क्या होता है इसका मतलब? द गवर्नमेंट इज रन बाय, हाँ, द गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल, फोक। हाँ, जब लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, लोगों के हाथ में सत्ता होती है, आप लोगों के हाथ में सत्ता है, तो वो हो जाता है हमारा। अच्छा, द गवर्नमेंट इज रन बाय मॉब, क्या हो रहा है? इज रन बाय मॉब। जब कोई, मॉब का मतलब समझते हैं? मॉब का, मॉब का मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़। मतलब एक तो क्राउड होता है जो यहाँ पर है, अभी आप एक दूसरे को उठा के पटक दे तो एक क्राउड थोड़ी ना रहेगा, ये हो जाएगा मॉब। मॉब का मतलब होता है गुस्साई भीड़। सो ये जो है इसको बोलते हैं हम ओक्लोक्रेसी।
आज मैं 10 मिनट लेट थी और तुम 20 मिनट हो गए। अब आज मैंने शुरू कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ये ओक्लो लिखा हुआ है, ओक्लोक्रेसी। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई नया पर्सन है वो गवर्नमेंट चलाए, उसको क्या बोलेंगे? न्यू पर्सन, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर गवर्नमेंट चलाए तो उसको क्या बोलेंगे? राहुल गांधी। बताया था मैंने। व्हेन एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन रन द गवर्नमेंट। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, ये जब नया पर्सन, इसको बोलते हैं नियोक्रेसी। ठीक है, न्यू मतलब न्यू, तो ये हो जाएगा हमारा नियोक्रेसी। तुम लोगों को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? एकदम क्लियर है? अच्छा, मेरे को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, फैंस थोड़े ज्यादा चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है तुम लोगों को पता नहीं सुनाई दे रही कि नहीं। मतलब मैं ठीक हूँ। हाँ, तो ये नियोक्रेसी हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे मिलिट्री के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ये नोट कर लो, फिर ऊपर लिख देती हूँ। द गवर्नमेंट इज रन बाय आर्मी पीपल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटोक्रेसी। देखो यही थोड़े वर्ड्स है, सारे नहीं, यही थोड़े वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटोक्रेसी। ये नोट कर लो, फिर मैं पूछती हूँ। अब थोड़े पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं नए के साथ साथ। सुबह जल्दी लगता है क्या? जल्दी क्लास होती है 8:30 बजे? आधे कह रहे बहुत जल्दी होती है। हाँ, डंडी लिया हो गया। राइट डाउन इट क्विकली। क्या बेटा? मॉब लिखा हुआ है, MOB, मॉब। यही पूछ रहे हो ना? एक बच्चा सानिध्य शर्मा ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्लास में भी है क्या? नहीं है? नहीं मतलब क्लास में भी सब फोन ऑन करके देखा करते हैं लाइव। हाँ चलिए, आते हैं टेंसेस पे। याद हो गया? ये अभी नहीं लिखा? लिख लो लिख लो लिख, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 महीने हमारे पास। अभी रिसेंटली एग्जाम देना है तुम लोगों में से कितने लोगों को देना है एग्जाम? ओके। हाँ, तो जल्दी जल्दी लिखो फिर, जल्दी लिखो, अभी मैं पूछूंगी। एग्जाम देने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना। एटलीस्ट एक बार तो अपनी सारी चीजें सिलेबस पढ़ ही लेना, बेसिक बुक जरूर कोई। टेक अ थॉरो रिवीजन ऑफ अ बेसिक बुक while I am teaching you the topic in class. That would be important. Done? Yes बोलो भाई। All right. ओके चलिए ठीक है, बताइए व्हाट इज, जहां पर गवर्नमेंट मॉब चलाती है उसको क्या बोलते हैं? वेरी क्विकली। ऑक्लोक्रेसी। अच्छा, व्हाट इज एनार्की? गवर्नमेंट नहीं है, अराजकता फैली हुई है, एनार्की हो गया।
प्लूटो प्लूटो हो गया अभी। और कौन से कराए हैं? स्ट्रैटोक्रेसी, हाँ, द गवर्नमेंट इज रन बाय आर्मी। ओक्लोक्रेसी तो हो ही गया, वही मॉब वाला था। हाँ चलो, हो गए सारे। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कल वाले सेशन में हमने आपको, मतलब लास्ट वाले सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था, ठीक है? तो उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम और देखते हैं आप उसे सही बता पाते हो नहीं। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो कल तो आपने टॉपिक पढ़ा, ये तो मैंने कुछ कराया नहीं। अभी मैं आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस ओवर इट। आप लोग सोचिए कि कैसे फिगर आउट करेंगे द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एंड द क्वेश्चन इज वन थिंग about your father is that he is always taking life in a positive manner. एक और पार्ट है, यहां पर लिखा मैंने नो एरर। अभी समझिए, इसको मैंने ए, बी, सी और डी, ये हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें ऐसे 4 पार्ट्स आए हैं। वन थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। अब इसमें कल वाले, मतलब जो हमने लास्ट पढ़ा, उस टॉपिक को कैसे अप्लाई करेंगे ये आप लोगों को सोचना है। मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो फ्रीक्वेंट एक्शन बताते हैं, और वो एडवर्ब्स किसी भी टेंस में अगर आए तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। और वो एडवर्ब से डेली, समटाइम्स, ओकेजनली और सेल्डम, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, एवरी डे, ये सारे एडवर्ब्स उसमें आए थे। अभी इस सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, लेकिन उसका एडवर्ब लगा दिया है। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि ये जो है, ये ऑलवेज अगर आया तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। इन दैट केस यहाँ पर इज टेकिंग गलत है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? टेक्स। ठीक है? अब जाकर के अभी एरर अगर आपको डिटेक्ट करना होता तो आप बताते अच्छा सेकंड पार्ट में एरर है, क्योंकि इसमें जो है कि ये एडवर्ब के अकॉर्डिंग टेंस नहीं लगा हुआ है। तो कोई भी टेंस कहीं पर भी अगर आएगा, सो मेक श्योर वहां पर वो एडवर्ब्स अगर आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएं। ये बात समझ आई? अच्छा, अब जैसे अभी नोट नहीं करना है, दे हैव समटाइम्स वर्कड हियर। सही करो इसको, ये टेंस कौन सा होगा और मैंने कौन सा लगाया है? अब देखो, ये टेंस अलग है, ये हमें पता है, भले ही हमें आगे वाला टेंस ना पता हो, लेकिन चूंकि हमें समटाइम्स के बारे में पता है। समटाइम्स किसका एडवर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था क्या होता है। पहले तो सब्जेक्ट आएगा, यानी दे आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में चलिए ये एडवर्ब लगा देते हैं समटाइम्स, और उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब दे प्लूरल है तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाता, ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है? तो आप जैसे ही ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे हमें ये आइडिया मिला। अब जैसे एक और क्वेश्चन आपने कहा, माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। डेली, इसको कैसे सही करेंगे? यस, अब देखो डेली लिखा हुआ है तो इस पर फोकस है हमारा। देखो टेंस का मतलब ही होता है टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन को डिफाइन करना।
अब आप मेरे से ये कहें कि मैडम हम अगर डेली को उड़ा दें तब तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ये भी तो कह सकते हैं। आप कहें अच्छा मैम हम समटाइम्स उड़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यू आर प्रेटी स्मार्ट, आप लोग कहोगे अरे ऐसी क्या बात है, बीच का उड़ाओ काम खत्म, मेंटोस लाइफ। बट मेंटोस लाइफ के चक्कर में ना, हाँ देखो उसने ये दिया है, उसने कहा ये मैं तुम्हें देता हूँ, उसने किसने, पेपर ने, उसने तुम्हें दिया, ये मैं तुम्हें देता हूँ, यू हैव टू डील विद योर प्रॉब्लम्स। अब ये नहीं है कि तुम अपनी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए उसको उड़ा के सोचो कि हम महान बन गए, यहीं पे गलत हो जाता है। अब जैसे हमने 4 पार्ट्स में लिख दिया इसको, यहाँ पर लिखा ए बी सी डी, अब हमने कहा कि ये वाले पार्ट जिसमें ये कूड़ा है इसको हटाओ, अपनी जो अपने सही, बाकी तो सही है ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस द थिंग हियर, हमें इस पर फोकस करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें टेंस बदलना है। और ये हर केस में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जब भी आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो भी आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो अब डेली आया है तो इस गोइंग हो ही नहीं सकता, इस गोइंग को हम चेंज कर देंगे गोज में। अब जाकर के हमारी बात बनी ये गलत है ये सही है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल नोट कर लो अगर मन करे तो, अगर मन करे तो 1-2 नोट कर लो, ज्यादा की बात नहीं है, वो बड़ा वाला तो मैंने वैसे ही हटा दिया। फिर कहोगे जल्दी जल्दी पढ़ा गई थी, पता नहीं क्या पढ़ाया तो था, कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा, अभी पंखा बहुत जोर का चल रहा था, हवा में उड़ गया, ऐसा भी होता है। हाँ जरा नोट करो इसे क्विकली, नोट्स बनाते चलो। लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने धोखा दे दिया था, आधे दरवाजे में जो है ना नोट्स बनाते बनाते निकल लिए, तो ये तो निकल ही ली थी है ना, तुम तो आधे नोट्स बना के आधे क्लास में आके उसके बाद निकल ली थी ना। हाँ खत्म हो गया। वैसे ये दोनों रेगुलर थी, ये दोनों बैठे हुए। बेटा आपका एग्जाम कैसा हुआ था? कैसा था? अच्छा इंग्लिश में, मतलब इट वाज गुड, लाइक satisfactory or you can do better? Okay, obviously you'll do. हाँ पंचायती क्या है बताओ? कितने टाइम चला था वो बैच? 5 महीने हो गए थे क्या? नहीं पहले निकल गई थी, खत्म। तुम लोगों ने परेशान कर दिया था मुझे। और इस बार अगर तुम लोगों ने परेशान किया तो मैं नहीं निकलूंगी, तुम लोग निकलोगे अब एग्जाम में। ऑलराइट, आर यू डन हियर? हो गया, चलो अच्छा ठीक है, अब इंग्लिश बोलेंगे आज से। अरे टेंसेस पढ़ने के बाद इंग्लिश बोलेंगे, लास्ट टाइम मैंने डिसाइड करा था, बट फ्रॉम नाउ, बोला किसी ने नहीं था, हम लोगों ने डिसाइड किया था, लेकिन इस बार ये ड्रैकोनियन लॉ लगाएंगे हम आपके ऊपर, एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली आफ्टर लर्निंग ऑल दीज टेंसेस। ओके रेडी? कम से कम इतना तो मिल ही जाए तुम्हें। कह रहा नहीं रेडी क्या? कहो या बस देखिए अभी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में है, मतलब दुनिया का कोई भी एक्शन अगर प्रोग्रेस में है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोला जाएगा। इसकी पहचान जनरली ये होती है कि अगर कोई भी बात कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें आईएनजी यानी रहा है रही है जैसे टर्म्स यूज होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। जैसे आप बैठे हुए हैं, सो द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, तो दैट विल बी यूज्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर आता है और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है ना, आईएनजी फॉर्म, जो हमने फोर्थ फॉर्म आपको बताया है आईएनजी फॉर्म, वो आता है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता, किसी में आता है किसी में नहीं आता है, मतलब ऑब्जेक्ट तो इस डिपेंड करता है कि आपकी वर्ब कैसी है। सब में ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं आता है, किसी में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, किसी में एडवर्ब आता है, किसी में कुछ और आता है।
तो ये स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब व्हेन द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जब कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में होता है। अच्छा, बीच में मुझे अचानक से याद आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी आपने पढ़ा राइट, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी थी, ऑल्दो मैंने उस दिन बता दी थी, तो ये तो अभी हम कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई सेंटेंस में लिखा है कि आई हैव अ बुक, ये कौन सा टेंस होगा? आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन सा टेंस है ये? जोर बोला करो, मेरे को कम सुनाई दे रहा आज। कोई कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई कह रहा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है। देखिए ये वाला जो टेंस है जिसमें अकेला हैज हैव हैड आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा या पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, वो होगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट। क्योंकि देखो, जब किसी भी सेंटेंस में अकेली वर्ब आई है ना, तो यही मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, और ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आप लोग सोच रहे हो कि आप ऐसे लिखो कि आई हैव हैड अ बुक या आई हैव बॉट अ बुक, इसमें ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये जो है जिसमें अकेला हैज है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। इसीलिए कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर अकेला हैड है हैज, तो ये हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने बचपन में नेगेटिव बहुत सुने होंगे बनाते हुए, नॉट कैसे लगाते हैं, तो हाँ वो तो थर्ड प्लेस पे लगाते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू और डज का यूज होता है, इन्हीं के बाद आप नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? आई हैव नो बुक। ये भी नेगेटिव है, बात उसकी सही है कि ही इज एक्स्ट्रा स्मार्ट, ही इज लाइक, आपने तो कहा नेगेटिव बनाओ, आपने ये थोड़ी नॉट लगा दो, तो कह रहा आई हैव नो बुक, नेगेटिव ही तो ये भी बन गया, बात तुम्हारी सही है। लेकिन अगर नॉट लगाना होगा तो ऐसे नहीं लगाएंगे, तो हम नॉट लगाने के लिए आई, आप लोगों ने सही बताया, डू नॉट हैव अ बुक लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे शी हैज अ कार, अब इसका क्या नेगेटिव बनेगा? शी डज नॉट हैव अ कार, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर, जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वैसे ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस इन दैट केस इसको भी वैसे ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा शी डज नॉट हैव अ कार। तो ये थोड़ी बेसिक्स हैं। क्या होता है, अभी आगे इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे। यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखो, जब कभी किसी भी सेंटेंस में डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट आ जाए, तो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है आगे, हमेशा। मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर, अब इससे सी से कंसर्न नहीं है, सी से तो हमारा डज कंसर्न है, ये कंसर्न है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो इन ईच एंड एवरी केस यू हैव टू बी विद हियर विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, क्लियर है ये बात? कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, आप ये नहीं कह सकते अच्छा शी के साथ हैव लगा देती है मैडम, कुछ भी कर देती हैं, टीचर ही बढ़िया नहीं है, हमें अंग्रेजी कैसे आएगी, वो वाली बात नहीं है। अभी मान लो इसको इंटेरोगेटिव में किया, तो डज तो पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा डज शी हैव अ बुक। अब आप कहोगे अब तो डायरेक्ट शी के बाद हैव आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी में, तो ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सेंटेंस के पैटर्न्स है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? कभी गलती अगर एक हैज एक हैव सेंटेंस में अकेला आया और कोई वर्ब अलग से नहीं आई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इस चीज को याद रखना। दोबारा से अगर मैं कंडीशनर में पूछूं ये कौन सा है टेंस, तो ये मत कह देना प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब दिखाई दे रही है, और अकेली वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही होती है, ये भी याद रखो। किसी भी सेंटेंस में अकेली वर्ब इज ऑलवेज बीइंग अ मेन वर्ब, ठीक है। ओके, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप सबका। किसी को अगर थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में लिखना हो तो सजा ले कॉपी। नहीं मन कर रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं मन कर रहा, एंजॉय योर लाइफ, खुश रहो बस।
हाँ, तो बात ये हो रही थी, बात कर रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो? वो तो सीधा बच्चा है, मुझे पता है तुम सीधे बच्चे हो। सबसे नालायक हेमंत ही है, मुझे पता है। और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने देखा। जो बैठो, चलो आगे बढ़ते हैं। When action is in progress, जब भी कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, मैंने कहा कि आप बैठे हुए हैं, यहीं से शुरू करते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, वो जा रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट बेवकूफ बना रही है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ गलती से निकल गया मुझसे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो मोदी की बड़ी वाली सपोर्टर हूँ, तो हमेशा कहती रहती हूँ आई वॉन्ट टू बी लाइक मोदी जी। हाँ, तो इस तरीके की जो भी बातें, एक्शन होगा कॉन्टिन्यूस में, वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब जैसे इसी पे सेंटेंस बना दें आपने, ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। तो मैंने कहा दे आर सिटिंग हियर। अब ये सिटिंग हियर सिंपली आपको पता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे हमारा प्लूरल है, इसीलिए आर आया है। अब मैंने कहा किसान आंदोलन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये ये बेसिकली हो गए कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशंस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कर लोगे, सबसे सिंपल टेंस है। और इंडिया वालों को तो सिखाने नहीं पड़ता, वो तो इंग्लिश बोलते ही इसी टेंस से। मतलब उनका तो ऐसा है कि अगर कोई दुनिया में टेंस नहीं आ रहा होगा और अंग्रेजी बोलनी है तो यही बोल देंगे, सबसे सिंपल और सही बोलेंगे। अब दिक्कत ये होती है, ये तो सही बोल देते हैं, लेकिन बाकी सारे टेंसेस में भी इज एम आर ठोक देते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आई एम कम कह देते हैं, आई कम, आई हेल्प, इसको नहीं आई एम हेल्प। तब दिमाग जो है घूम जाता है एकदम कि अब क्या करें, इसको हर जगह नहीं घुसाना है भाई, ये अपना अलग है, वो अपना अलग है। तुम बहुत दुखी हो, क्या हुआ? हाँ तो हाँ तुम, अरे हाँ तुम, अरे हाँ तुम, कह रहे कौन मैं? नहीं, ये तो खुश है, ये खुश हो लो, तो ऐसे खुश रहता है। तुम दुखी हो, खुश हो? ये कैसा खुशी था? तो समझ ही नहीं आ रहा खुश हो तो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुश हो, खुश। अच्छा अच्छा। तो ये देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही एडवर्ब वाला पंगा है। इसमें भी कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, किसी को अगर याद हो तो बताएं। जैसे ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे जैसे नाउ अ डेज। कहीं पर अगर नाउ अ डेज आया तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे डेली, अरे डेली नहीं, डेली तो उधर आ गया। जैसे प्रेजेंटली, जैसे हाँ नहीं, रिसेंटली नहीं, प्रेजेंटली अलग बात है, रिसेंटली अलग बात है। जैसे ना, दीज डेज, दीज डेज। जैसे नेक्स्ट वीक, जैसे एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। हाँ सही है, कलर सही है। हाँ देखो, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, और हो गया वाइल, और हो गया स्टिल। ये जो एडवर्ब्स लिखे हैं, ये किसी सेंटेंस में आएंगे तो आईएनजी फॉर्म वाला, मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो है वो डिफाइन होगा। हमेशा याद रखें इन सब चीजों को। अगर नहीं है कॉन्टिन्यूअस एक्शन तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो नाउ-अ-डेज, कोई सेंटेंस, नाउ-अ-डेज आई एम working here, yeah I am teaching here, I am writing something, nowadays I am going to Mumbai, nowadays I am going to office, nowadays I am helping my friends, ऐसे ही these days I am learning English, है ना? These days he is coming here, these days they are helping me, इन दिनों वो मेरी मदद कर रहा है।
नेक्स्ट वीक, हाँ दीज डेज नवरात्रि इज गोइंग ऑन भी बोल सकते हैं, अगर नवरात्र इज गोइंग ऑन बोलें, या नवरात्र महोत्सव इज गोइंग ऑन बोलें, या 9 days आर गोइंग ऑन बोलें, इट इज ऑल अप टू यू। तो मैं इसे कोई क्या, हाँ हाँ गोइंग ऑन का मतलब किसी चीज का प्रोग्रेस में रहना, बिल्कुल करेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब दिल्ली में तो आई एम गोइंग टू माई होम। Presently I am writing something, presently I am speaking something, presently you are working here. At the moment, you are learning English, at the moment I am teaching English, at the moment they are helping me, at present सेम है, एट प्रेजेंट दे आर कमिंग हियर, जो भी बनाना हो सब आईएनजी फॉर्म में जाएगा, और ये बहुत सिंपल टेंस होता है ना। वैसे ही वाइल से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा, याद रखिए, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, मतलब ये मैटर नहीं करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी वाइल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वाइल। मैंने कहा वाइल आई एम वर्किंग हियर यू आर गोइंग देयर, वाइल आई एम टीचिंग इंग्लिश यू आर लर्निंग इंग्लिश, है ना। वाइल से बने हुए सारे सेंटेंसेस में आईएनजी लगेगा। वही चीज स्टिल में है, you are still waiting for English classes, you are still waiting for someone special that will not come here ever and ever again, है। तो you still का मतलब अब तक होता है अब तक ये आगे अभी इसका मीनिंग बदलेगा, स्टिल कई तरीके के होते हैं, यहाँ पर स्टिल है, अब आप कहोगे स्टिल एक स्टील भी होता है, वो वाला नहीं है, ये एडवर्ब है, अभी आगे इसका अलग यूज भी आएगा। नहीं हाँ वो अलग चीज है, वो तो मजाक करेंगे। हाँ तो ये सारे नोट कर लो, उसके बाद हम आते हैं जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। अब इन पे क्वेश्चंस मैं एक साथ लूंगी, क्योंकि अभी अगर ले लिया तो तुम लोग बता दोगे हाँ बता दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। समझ आया? अच्छा ओके। पीछे वालों को मेरे से इंटरेक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत? आपका पहला क्लास है, जो पीछे बैठे हुए आपका पहला क्लास है? कौन सा है? तीसरा? इंग्लिश का पहला होगा? वही तो पूछ रही हूँ, इंग्लिश का पहला है तो समझ आ रहा है कुछ, सब कुछ? हाँ जी, आई एम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, हाँ बताओ बताओ। बेटा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कौन सी जगह आईएनजी लगेगा? जब आप ये इज़-एम-आर लगा लो, उसके बाद किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है, वैसे तो आपका क्वेश्चन सही है, आप क्या कहना चाहते हो मुझे हिंदी में बताओ, मैं आपको बताऊंगी। कोई आईएनजी वाला जिसमें रहा है, रही है, आ रहा हो, वो वाला सेंटेंस बनाओ। हाँ मैं खेल रहा हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश आप खुद बना लोगे। मैं की इंग्लिश पता है क्या होती है? खेलने की इंग्लिश पता है? प्ले होती है ना। और आई के साथ में फिर क्या लगाओगे? इज़-एम-आर में से एम लगाओगे ना, आई एम, ठीक है। उसके बाद प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? प्लेइंग। तो बोलो ना आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। जिंदगी से मजाक कर रही, डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मैं ऐसे ही बढ़ा रही थी सेंटेंस, मैं खेल रहा हूँ का मतलब आई एम प्लेइंग, और जिंदगी से खेल रहा हूँ उसमें भी कौन सी बड़ी बात है? आई एम प्लेइंग विद माई लाइफ, मेरा मन, माई लाइफ माई रूल्स, आई कैन प्ले विद माई लाइफ, या बट या दैट्स गुड। तो पूछा करो तुम, मतलब यू आर हियर टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, जैसे क्वेश्चन इसने पूछा वो तो इसको आंसर मिल गया, बट इवन बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, मतलब उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते, अपरेंटली हम उनका अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाएंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ वर्ब्स मैं आपको यहाँ पर लिखा दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर लिखा है, मैं बताती हूँ, मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखती हूँ, ही इज ऑनिंग अ बिग हाउस, Sona is knowing me, they are having
2 cars. She is liking the rose. You are looking beautiful. हाँ जी, 4 सेंटेंसेस, चारों गलत। 5 हो गए तो पांचों गलत, 4 सेंटेंस पांचों गलत। ओके 5 हो गए मैंने। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है ऑनिंग, नोइंग, हैविंग, लाइकिंग एंड लुकिंग। ये पांचों सेंटेंसेस में वर्ब्स गलत लगी हुई हैं। अब आपको लगेगा स्ट्रक्चर सही है, वर्ब गलत कैसे? तो क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस यानी डायनेमिक एक्शन में लिखना गलत माना जाता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड बताती है, उनको आप देख नहीं सकते। अब जैसे मान लो ही जो है वो एक बहुत बड़े घर का मालिक है, वो एक घर ऑन करता है, तो अब ये हमें दिखाई नहीं दे रहा भाई। आप मेरे को देख के क्या बता सकते हो कि मेरे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है? देख के तो नहीं पता चलता, हालांकि है भी नहीं, वो अलग बात है लेकिन देख के तो नहीं बता सकते कि ऑनिंग। अब इसमें क्या होता है, ये गलत है सेंटेंस, तो अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसी का पूरा टेंस चेंज कर देंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम इस वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप इसको, इसका आईएनजी नहीं बना सकते तो इसको ऑन करके ही इज ऑन कर दो, तब और गलत हो जाएगा। आप इस पूरे वर्ब को नहीं, पूरे जितना भी ये लिखा हुआ है इसको चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। तो ही इज ऑनिंग अ बिग हाउस में ऑन का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, तो इसको लिखेंगे ही ऑन्स अ बिग हाउस, ठीक है? ही ऑन्स अ बिग हाउस। समझ आ रही है बात? अब ही सिंगुलर है इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब दूसरी बात, सोना इज नोइंग मी, तो अगर नोइंग, देखो नो है, नो का मतलब जानना, इसका आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता, आप इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते। अच्छा, ये आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अच्छा कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगते या कभी भी आईएनजी नहीं बना सकते? वो अलग बात है। कुछ केसेस में आईएनजी बना सकते हैं, जैसे अगर प्रपोजिशन के बाद इसको लिखेंगे तब तो किसी का भी आईएनजी फॉर्म बन जाएगा, बट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो नहीं बनेगा, गलत माना जाएगा। सो सोना इज नोइंग मी का पैसिव क्या बनेगा? सोना, अरे पैसिव क्या बता रही हूँ, क्या सही सेंटेंस क्या बनेगा? हाँ, सोना नोज मी, सोना नोज मी। इसको चेंज कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं। दे आर हैविंग 2 कार, गलत है ये, दे हैव 2 कार्स, दे हैव 2 कार्स हो जाएगा। ये हैव जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे हैव 2 कार्स। शी इज लाइकिंग द रोज, शी लाइक्स द रोज। हाँ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुक ब्यूटीफुल। समझिए इस बात को, आप लोगों से बोल देते हैं। अगर आपने कभी वेब सीरीज देखी हो, अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो उसमें कभी इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलते, इंडिया में बोल देते हैं। इंडिया में भी इंग्लिश वैसे बहुत अच्छी है लोगों की, इंडिया में भी नहीं बोलते, जिनको नहीं पता वो बोल देते हैं यू लुक ब्यूटीफुल। भले ही तुम अभी सुंदर दिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटिव वर्ब है तो है, यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है? अब लड़के कह रहे हैं हम तो ब्यूटीफुल दिखते ही नहीं कभी हैंडसम दिखते हैं। अरे पूरी बात तो सुनो तो जानते हैं आप लोग, हैंडसम जो पर्सन होता है उसके लिए एक वर्ड है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है उसको एडोनिस बोलते हैं, समझ रहे हो? एडोनिस। बट बहुत सुंदर लड़कियों के लिए कोई वर्ड नहीं, क्योंकि उन्हें पता सारी सुंदर ही है। हेलो गुड मॉर्निंग, लेट हो गई तुम अभी मुझे रास्ते में नहीं मिली, उससे पहले आ गई थोड़ा सा। हाँ, ये समझ आई सारी बातें? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर तो वो पूछे, और अगर नहीं है तो मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। आ गई समझ बात?
अच्छा एक चीज और, ये जो हैव वर्ब है इसको जब हम मजे ले रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तब इसका आईएनजी फॉर्म बन जाता है। जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लंच डिनर कर रहे होते हैं, तब आईएनजी फॉर्म बन जाता है। इफ यू से आई एम हैविंग फन, ये सही हो जाएगा। इफ यू से आई एम हैविंग फूड और आई एम हैविंग डिनर, तो ये सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है, ये जैसे आप कार रखने के मामले में, पोजीशन के मामले में ये गलत है, लेकिन अगर आप कुछ खा पी रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तब तो ये सही है, तब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये सही है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पे आऊं या इसमें अभी इसमें ये वाला टॉपिक अभी आगे और भी है, इसको तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा भी होता है, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। अब जैसे और भी हैं, जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे लाइक है, जैसे लव है, जैसे हेट है, सीम है, रिजेंबल है, डिस्कस है, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। इसमें आधी तो लिखी दी गई है। ऐसे नहीं कहते ही इज हेटिंग मी, गलत हो जाता है, ही हेट्स मी कहते हैं। ओके क्या आई एम लविंग इट, आप ये भी कहते हैं आई एम लविंग इट। हाँ सीपी सिंह, ये बैच एसएससी के लिए है, आप लोग रोज आया कीजिए क्लास में, बिल्कुल एसएससी के लिए, प्योर एसएससी के लिए है, उसी के लेवल पर है। हाँ हाँ और क्या। हाँ जैसे क्या कह रहे हो, गलत, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल कैसे गलत होता है? ये इसीलिए गलत होता है कि लुक जो है ना, ये स्टेटिव वर्ब है, आप जब इसको आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखोगे तो ये गलत, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। बाकी बोलने की मर्जी चाहे जितना बोलो, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो अब जब गलत है तो गलत है, अब उसको ना बोलो तो ज्यादा अच्छी बात है। अब बोलो अरे तुम तो बड़ी अच्छी लग रही, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आप फील नहीं आएगी अगर बोल देंगे यू लुक ब्यूटीफुल, कहेंगे इसको लगेगा, अब उस सामने वाले का भी प्रॉब्लम है, उसे भी इतनी अंग्रेजी नहीं आती होगी। अगर बोल दिया गलती से यू लुक ब्यूटीफुल, करेगा ऐसा गधा है, इसको अंग्रेजी आती नहीं है, चलो ब्रेकअप। तो ये भी प्रॉब्लम है भाई, तो अपना सोच समझ लेना। मैं तो तुम्हें ग्रामेटिकली करेक्ट बता रही हूँ, इसका मतलब आगे जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो तो वो अपना समझ लेना। जैसी सामने वाला सुनने चाहे वैसे बोलना। हाँ लेकिन सामने वाले को इम्प्रेस करना इसलिए बोलना, बाकी किसी से नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्लास में नहीं बोलेंगे, जिससे कोई मतलब नहीं होगा उससे तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे। यस कोशिश कीजिए। एक दिन क्लास में क्या हुआ, मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रही थी और उसमें क्या हुआ, कोई भी बंदा क्लास में इंटरेस्टेड ही नहीं, सारे के सारे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सब के सब आउट। अब आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अब पूरे क्लास में 1 घंटे में अंग्रेजी में पढ़ाती रही और वो सारे बातें करते रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं क्लास से, जब तब मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब तो चलो बाद में देखेंगे, जो अंग्रेजी जिनको आती है उनको अच्छा लगेगा देख के। पूरा मैंने इंग्लिश में लेक्चर ले लिया 1 घंटे लगातार। और ना तो मतलब फिर उसमें पता क्या लगता है, व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश यू आर कंप्लीटली इमोशनलेस, यू डोंट हैव इमोशन, क्योंकि भाई हमारी तो लैंग्वेज है नहीं, अरे प्यारे ओ मेरे प्यारे बालक वालक ये सब होता नहीं उसमें। मतलब इट इज कंप्लीट प्लेन ट्रूथ, प्लेन लैंग्वेज, मतलब यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। तो बस यही होता रहता। एनीवेज प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने का मूड दिखाई नहीं दे रहा और मेरा भी हो गया टाइम, तो तुम लोग एंजॉय करो, कल मिलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल पढ़ाते हैं, एंड मीनवाइल कल का मतलब 1 दिन बाद, द डे आफ्टर टुमारो, ओके।